जो ये दामोदर वैली प्रोजेक्ट है, ये दामोदर वैली प्रोजेक्ट वेस्ट बंगाल और झारखंड का जॉइंट वेंचर है। इसको 1948 के अंदर स्टार्ट किया गया था दामोदर रिवर पे। जो दामोदर रिवर है उसको वेस्ट बंगाल या बंगाल का अपन सोरो भी कह सकते हैं, और सोरो क्यों कहते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया था। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो रिवर है, ये रिवर बिहार और झारखंड के अंदर 240 किलोमीटर बहती है। उसके बाद में आपके वेस्ट बंगाल के अंदर प्रवाहित होती है। सॉरी, 493 किलोमीटर तो आपके बिहार और झारखंड के अंदर फ्लो होती है, और वहां पे फ्लो होने के बाद 240 किलोमीटर ये आपके वेस्ट बंगाल के अंदर आती है। और वेस्ट बंगाल के अंदर ये आपके जो छोटा नागपुर प्लेटू का जो ईस्टर्न पार्ट है, उस ईस्टर्न पार्ट के पास में जाकर के इसके अंदर बाराकर, बोकारो और कोनार जो इसकी सहायक है, ट्रिब्यूटरीज है, वो सहायक रिवर इसके अंदर आकर के मिल जाती है। ये जो सहायक रिवर्स है, जो ट्रिब्यूटरी रिवर्स है, इन ट्रिब्यूटरी रिवर्स का और दामोदर जो रिवर है, इन सबका मिलाकर के जो टोटल स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, अप्रोक्सीमेट 18,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। आगे बात सबके समझ में। उसके बाद में अपन जो है, इतना मैंने आप लोगों को समझा दिया था। अब उससे आगे का अपन देखो बेटा, कोई भी प्रोजेक्ट अपन पढ़े तो उसके अंदर जो चीजें मेन है वो आपको याद रखनी है। मेन कौन सी है? एक तो ये जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के वेंचर में है या सिंगल में है, स्टेट गवर्नमेंट का है या सेंट्रल गवर्नमेंट का है, पहली बात। उसके बाद में यदि स्टेट का है तो कौन कौन से स्टेट इसके अंदर इन्वॉल्व है, दूसरी बात। तीसरी बात, आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो प्रोजेक्ट है वो कौन सी रिवर के ऊपर है, ये रिवर कहाँ पे बहती है। उसके बाद में आपको मालूम होना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर कौन कौन से डैम बनाए गए, इस प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। अपन जितने भी पढ़ेंगे, चाहे वो अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के हो, चाहे अपनी बात करें राजस्थान गवर्नमेंट के हो, किसी भी गवर्नमेंट के हो, किसी भी स्टेट की बात हो, किसी भी एरिया की बात हो, अपन किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में पढ़े तो उस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव हमारे दिमाग के अंदर फिट होना चाहिए कि इसका मेन एम क्या है, मेन उद्देश्य क्या है। उस उद्देश्य के हिसाब से इसको डिस्क्राइब अपन कर सकते हैं। जब हमें मेन उद्देश्य मालूम चल गया तो उसके ऊपर अपन को डैम बनाना पड़ेगा। उस डैम से इरिगेशन के काम में आएगा, ड्रिंकिंग वाटर के काम में आएगा, आपके इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के अंदर वो काम में आ रहा है। कौन कौन से डैम बनाए गए और कहाँ बनाए गए, इतना सब आप लोगों को मालूम होना चाहिए। बस इतना यदि मालूम हो गया तो आपको ये मान के चलो कि वो प्रोजेक्ट जो है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है वो आपको 100% याद हो गया। रटने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा सब्जेक्ट ऐसा है उसको रटने की जरूरत नहीं है। जैसे आप लोग मैथ को याद करते हो ना, मैथ के क्वेश्चन सोल्व करते हो माइंड के अंदर, वैसे सेम वैसा का वैसे ही आपके अंदर दिमाग के अंदर फिट होना चाहिए कि मेरे को क्या याद करना है और क्या छोड़ना है। अब देखो, जो दामोदर रिवर मैंने आप लोगों को बताई थी, ये जो दामोदर प्रोजेक्ट जो बनाया गया है, क्योंकि बाढ़ ज्यादा आती है वहां पे, इसको अपन वेस्ट बंगाल का या बंगाल का सोरो भी कहते हैं दामोदर रिवर को, इस वजह से वहां पे ये प्रोजेक्ट बनाया गया। देखो बेटा, कोई भी चीज होती है तो अपन एकदम से अपने माइंड में वो नहीं आ पाती, कहीं ना कहीं से अपन को मालूम चलता है कि हाँ ये प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन हो रहा है, तो अपन भी वही करने की कोशिश करते हैं। आजकल आप लोग देखते हो लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, वो फेसबुक और व्हाट्सएप के ऊपर एक इमेज जो है
वो सभी देख लो इमेज क्या है उसके अंदर। एक जो पीपा होता है उस पीपे को काट करके उस बीच के अंदर पानी का और साइड के अंदर 4 जानवरों के दाने डालने का वो बना रहे हैं। पहले किसी एक का आइडिया था, लेकिन धीरे धीरे उसी आइडिया को सभी कॉपी करें। हो सकता है आपके यहाँ पे भी किसी ने वो बनाने की कोशिश की हो। तो सेम वो यही हिसाब है कि ये जो दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो बनाया गया है, वो दामोदर वैली प्रोजेक्ट आपके अमेरिका के अंदर एक रिवर है, उस रिवर का नाम है टेनेसी। तो वो जो टेनेसी वैली प्रोजेक्ट है, उस टेनेसी वैली प्रोजेक्ट को ही आधार मान करके जो प्रॉब्लम वहां पे है अमेरिका के अंदर, उस एरिया के अंदर इस रिवर की वजह से जो जो प्रॉब्लम आ रही है, सेम वही प्रॉब्लम अपने इंडिया के अंदर इस दामोदर रिवर की वजह से आ रही थी। तो उस प्रोजेक्ट को ध्यान में रख करके सेम उसकी ही कॉपी की गई है। हाँ, ये है कि अपने इंडिया के हिसाब से उसके अंदर कुछ चेंजेस हैं, लंबाई चौड़ाई वो अपने एरिया के हिसाब से होता है। तो ये जो प्रोजेक्ट है, फॉर दिस रीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इस्टैब्लिश्ड दामोदर वैली कॉर्पोरेशन ऑन द फ्रेमवर्क ऑफ द टेनेसी वैली अथॉरिटी ऑफ अमेरिका। आगे बात समझने में कि जो अमेरिका की टेनेसी वैली अथॉरिटी है उसका जो प्रोजेक्ट है टेनेसी वैली का, सेम वैसा ही आपके दामोदर वैली प्रोजेक्ट है। The objective of this project is to improve the standards of the living of local people by the economic development of the river valleys of West Bengal and Jharkhand. इस प्रोजेक्ट का जो मेन ऑब्जेक्ट है, मैंने कहा था कि ऑब्जेक्ट याद करना जरूरी है, तो मेन जो ऑब्जेक्ट है वो आपके उस एरिया के, जैसे अपन ने भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट पढ़ा था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि सतलज रिवर और यमुना रिवर के बीच का जो एरिया है उस एरिया को इकोनॉमिक डेवलप करने के लिए वो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। वहां पे इकोनॉमिक भाई हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, इरिगेशन के लिए वाटर है, पीने के लिए फ्रेश वाटर है, इन सबको ध्यान में रख कर ये उस एरिया को ही ध्यान में रख करके वो बनाया गया। सेम वो की वही चीज है भाई, कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसका फायदा वहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को ज्यादा मिलता है। तो जो वहाँ के लोग हैं उनको ध्यान में रख करके इस प्रोजेक्ट को ध्यान बनाया गया। और ये जो प्रोजेक्ट बनाया गया है इसके अंदर वहाँ के जो लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको इम्प्रूव करना है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट, लेकिन जो मेन उद्देश्य है वो क्या है, is to improve the standards of the living of local people by the economic development of the river valleys of West Bengal and Jharkhand। झारखंड और वेस्ट बंगाल की इस जो रिवर वैली के अंदर, इस जो नदी की घाटी के अंदर जो रहने वाले लोग हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना है, उनको बढ़ाना है हर तरीके से। आगे देखो, अंडर दिस प्रोजेक्ट Methan and Tilayas Dam on River Barakat, Konar Dam on River Konar, and Panchet Pahedi Dam and Durgapur Barrage on River Damodar have been constructed। देखो, मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया था, उसके अंदर क्या बताया था कि ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के अंदर आपके दामोदर रिवर और उसकी जो ट्रिब्यूटरी रिवर्स है उस एरिया के अंदर ये प्रोजेक्ट है। तो अलग अलग रिवर के ऊपर अलग अलग डैम या बैरेज बनाए गए। तो सबसे पहले अपन जो बात करते हैं वो बारा का जो रिवर है उसके ऊपर बात करते हैं। तो इसके ऊपर 2 डैम है। 2 डैम कौन से हैं, मैथान एंड टिलियार्स डैम। उसके बाद में कोनार डैम जो बनाया गया है वो कोनार रिवर के ऊपर बनाया गया है। और दामोदर जो रिवर है उसके ऊपर आपके पंचेत पहाड़ी डैम एंड
दुर्गापुर बैरेज बनाया गया। तो ये अलग अलग जो डैम है वो अलग अलग रिवर के ऊपर बनाए गए। इनको जब नोट्स बनाओ ना तो उस नोट्स के अंदर आप लोग लिख लोगे, कैसे लिखोगे, रिवर का नेम, उसके आगे आपके उस डैम का नेम, जिससे क्या है जैसे एग्जाम के अंदर आप याद करो तो एकदम से आपको याद आ जाएगा। आगे देखो, मैनी हाइड्रो पावर प्लांट्स, बिजली पैदा करने के लिए हाइड्रो पावर प्लांट भी बनाए गए हैं, हैव बीन एस्टैब्लिश्ड एट कहाँ पे हैं देखो, बोकारो, चंद्रपुर, टेलिया, मैथन, पांचट पहाड़ी एंड दुर्गापुर। यहाँ पे इनके ऊपर हाइड्रो पावर प्लांट भी बनाए गए। और देखो बेटा, जो डैम बनाया जाता है वहीं से कैनाल भी निकाली जाती है। तो सीधी सी बात है, जहां जहां डैम है वहां वहां से कैनाल निकाली गई है, जिससे वाटर दूर दूर तक सप्लाई किया जाता है। एंड एन एक्सटेंसिव कैनाल नेटवर्क सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड। तो जो मैं आपको बताना चाहता था वो आपके सबके समझ में आ गई होगी। मैं एक बार इसको दोबारा से डिवाइड कर देता हूँ जल्दी जल्दी। दामोदर वैली प्रोजेक्ट, जो दामोदर वैली प्रोजेक्ट है वो इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला मेजर प्रोजेक्ट है, जिसको 1948 के अंदर दामोदर रिवर के ऊपर स्टार्ट किया गया। जो कि दामोदर जो रिवर है उसको तोरो बंगाल भी कहते हैं। ये जो रिवर है वो अपना रास्ता परिवर्तन के लिए फेमस है। इसकी वजह से वेस्ट बंगाल आदि के अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा के अंदर फ्लड वगैरह आ जाती है, यानी बाढ़ वगैरह आ जाती है। ये जो रिवर है 493 किलोमीटर बिहार और झारखंड के अंदर बहने के बाद में 240 किलोमीटर जो है इट्स फ्लो इन वेस्ट बंगाल। इस वेस्ट बंगाल इस रिवर के अंदर आपके जो इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर जो है वो है बाराकर, बोकारो और कोनार। ये जो रिवर ट्रिब्यूटरी रिवर्स है ये इसके अंदर आपके ईस्टर्न पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू जो है वहां पे जाकर के इसके अंदर मिल जाती है। ये दामोदर जो है या इस दामोदर रिवर और इसकी जो ट्रिब्यूटरी रिवर्स का जो टोटल अप्रोक्सीमेटली एरिया है वो 18,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को ये इफेक्ट करती है। इस रिवर प्रोजेक्ट का, इस वैली प्रोजेक्ट का जो कंसेप्ट जो आया वो अमेरिका की टेनिस वैली अथॉरिटी से लिया गया है। इस प्रोजेक्ट का मेन जो ऑब्जेक्ट है वो वहां के लोगों को improve the standards of the living of local people by the economic development of the river valley of West Bengal and Jharkhand। यानी झारखंड और वेस्ट बंगाल के लोगों को इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट के लिए, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड के लिए ये है। अब उसके बाद में इसके ऊपर जो जो मेन डैम बने हुए हैं वो मैंने आपको बताए थे। जो मेन जो डैम बने हुए हैं वो मैंने आपको बताया था कि मैथान और टीलिया जो डैम है वो बाराकर रिवर के ऊपर बना हुआ है। कोनार डैम जो है वो कोनार रिवर के ऊपर बना हुआ है। पंचायत पहाड़ी डैम और दुर्गापुर जो बैराज है वो दामोदर रिवर के ऊपर बनाया गया है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर हाइड्रो पावर प्लांट्स भी हैं और कैनल नेटवर्क भी सिस्टम से यहाँ पे डेवलप किया गया है। तो जो मैंने पावर प्लांट बताए थे उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि बोकारो, चंद्रपुर, टीलिया, मैथान, पंचायत पहाड़ी एंड दुर्गापुर, ये मैंने आपको बताया। तो मेरे हिसाब से आप लोगों के ये समझ में आ गया होगा। अब देखो बेटा, दामोदर वैली प्रोजेक्ट के बाद में अपन बात करते हैं हीराकुंड प्रोजेक्ट। और जो हीराकुंड प्रोजेक्ट है
इसके बाद में बात करेंगे अपन राजस्थान से संबंधित कुछ प्रोजेक्ट पढ़ेंगे। तो जो मेन बड़ा जो प्रोजेक्ट है राजस्थान के अलावा यदि अपन बात करें तो जो अपनी बुक के अंदर है उसके अंदर हीराकुंड प्रोजेक्ट लास्ट दिया हुआ है। अब देखो इसको देखते हैं अपन क्या क्या है इस प्रोजेक्ट की खासियत। इट इज एन ambitious project of peninsular India which has been established by government of India on river Mahanadi which is known as Soro of Odisha। देखो बेटा दामोदर वाले के अंदर भी क्या है था सोरो वेस्ट बंगाल और इसके अंदर जो क्या है सोरोप उड़ीसा। तो उड़ीसा का जो सोरो है वो आपकी महानदी रिवर है। सेम वही बात आ गई। तो जो ये महानदी रिवर है जिसको हम उड़ीसा का सोरो कहते हैं ये आपके इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इट इज एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ पेनिसुलर इंडिया। पेनिसुलर का मतलब जो प्रायद्वीपीय भारत जो मिडल वाला इंडिया है जो पठारी जो प्लेटू वाला जो इंडिया है वहां पे इस प्रोजेक्ट को बनाया गया था डेवलप किया गया। आगे देखो रिवर महानदी originates from Bastar hills of Chhattisgarh state and then flow through Odisha. It causes floods in the river valley areas during the monsoon and the situations of famine and drought develops during the rest of the year. The government of India has built the Hirakud Dam 14 kilometer upstream from संबलपुर। देखो जो हीराकुंड प्रोजेक्ट है जिस वो हीराकुंड प्रोजेक्ट आपके महानदी जो कि सोरो उड़ीसा के नाम से जानी जाती है उसके ऊपर बनाया गया है। ये जो महानदी रिवर है वो मुख्य इसका जो उद्गम स्थल है वो आपके छत्तीसगढ़ स्टेट के बस्तर नामक जो पहाड़ियां हैं जो हिल्स हैं वहां से इस महानदी रिवर का ओरिजिनेट होता है। ये जो महानदी रिवर है ये इस वैली एरिया के अंदर इस जो जहाँ ये फ्लो होती है जहाँ ये प्रवाहित होती है उस एरिया के अंदर ज़्यादातर जो है वो फ्लड का कारण बनती है। मानसून के अंदर क्या होता है बरसात ज़्यादा होती है और बरसात ज़्यादा होने की वजह से इस रिवर के अंदर वाटर वगैरह ज़्यादा आ जाता है और बाढ़ की समस्या उड़ीसा के अंदर बनी रहती है। तो उस समस्या का समाधान करने के लिए द सिचुएशन ऑफ फेमाइन एंड ड्रॉट डेवलप ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द ईयर। मानसून के समय तो बेटा वहां पे क्या होता है बाढ़ आती है खूब, लेकिन जैसे ही मानसून चला जाता है यानी बरसात का मौसम चला जाता है तो वहां पे सूखे की समस्या आ जाती है। यानी बरसात का पानी पूरा का पूरा बह करके समुद्र के अंदर और पीछे बिल्कुल खाली मैदान। अब खाली मैदान रहता है तो सूखे की समस्या वहां पे बनी रहती है। तो उस फ्लड की समस्या को और सूखे की समस्या ड्रॉट की समस्या को से छुटकारा दिलाने के लिए वहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस हीराकुंड बांध को बनाया था। ये जो हीराकुंड बांध है डैम है वो संबलपुर से लगभग अप्रोक्सीमेट 14 किलोमीटर ऊपर की तरफ है। ऑन दिस रिवर है इस रिवर के ऊपर रिवर कौन सी है महानदी रिवर है ध्यान रखना। सो दैट द अबाउट स्टेटेड प्रॉब्लम्स कैन बी सोल्व्ड। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम्स थी इस स्टेट की कौन सी प्रॉब्लम थी एक तो ड्रॉट की समस्या थी और दूसरी फ्लड की समस्या थी। इन दोनों समस्याओं का छुटकारा इस डैम की वजह से वहां पे या वहां के लोगों को मिल गया। and ensure the availability of water for irrigation and drinking purpose। और लोगों के पीने के लिए
और खेती के लिए जो मेन समस्या थी, उस समस्या की जो सुनिश्चितता उन्होंने की वो इस प्रोजेक्ट को बना करके उन्होंने कर ली। इट इज द लॉन्गेस्ट, देखो बेटा शब्द ध्यान रखना, पहले मैंने एक लार्जेस्ट शब्द आया था, याद हो तो, वो है आपका भांगड़ा नांगल डैम। अब मैं शब्द कौन सा यूज ले रहा हूँ, लॉन्गेस्ट यानी लंबाई। इट इज द लॉन्गेस्ट डैम ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो लॉन्गेस्ट डैम है वो आपके यही है। कितना इसके, विद ए लेंथ ऑफ 4801 मीटर, यानी अप्रोक्सीमेट जो है टोटल जो है वो 4801 मीटर है। अब मीटर को यदि अपन किलोमीटर के अंदर बदले तो 4.8 किलोमीटर हो गया। अप्रोक्सीमेट अपन 5 किलोमीटर मान सकते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि नीम का थाना से पुराना बास के बीच की जो दूरी है 5 किलोमीटर की, इतना लंबा ये डैम है, लॉन्गेस्ट डैम है। एंड ऑफ 61 मीटर्स हाई, लगभग इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 61 मीटर। हालांकि इसकी जो हाइट है वो ज्यादा नहीं है, ओनली 61 मीटर ही है, लेकिन इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लंबाई है वो आपकी वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा है, 4801 मीटर, अप्रोक्सीमेट 5 किलोमीटर। द वाटर स्टोरेज लेक behind the dam is having capacity to store 810 करोड़ क्यूबिक मीटर वाटर। ये जो डैम बनाया गया है, इस डैम के पीछे जो वाटर स्टोर होता है, जैसे अपन बिशनपुर डैम के अंदर गए थे, उस बिशनपुर डैम के एक साइड के अंदर वाटर स्टोर हो रहा था या नहीं था, लंबी चौड़ी झील सी बनी हुई थी, लेक बनी हुई थी। सेम वैसे ही यहाँ पे जो टोटल वाटर स्टोर होता है वो कितना होता है, 810 करोड़ क्यूबिक मीटर। Beside this dam, 2 other dams have been built. इस डैम के अलावा भी इसके पीछे जो है 2 डैम और बनाए गए। 2 डैम कौन से हैं, टिकारपाड़ा एंड नाराज, लगी इसके ऊपर आपके ये 2 डैम बनाए गए हैं। टिकरापाड़ा व नाराज जो है 2 डैम इसके ऊपर बनाए गए हैं। दिस प्रोजेक्ट हैज बीन कंप्लीटेड इन 2 phases, लेकिन 2 फेज के अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। दिस प्रोजेक्ट हैज बीन कंप्लीटेड इन 2 फेज। अब देखो 2 फेज कौन कौन से थे, फर्स्ट फेज के अंदर यानी शुरुआत के अंदर क्या बनाया गया है, इसके अंदर हिराकुंड डैम was built in the Sambalpur district of Odisha with the construction of Bodghat canal at right side and Sisan and Sambalpur canal system on left side, while 4 power plants were built in the second phase। ये जो बांध है, इस बांध के अंदर जो 2 फेज के अंदर बनाया गया, उसके अंदर जो फर्स्ट फेज थी, उस फर्स्ट फेज के अंदर उड़ीसा के अंदर आपके संबलपुर जिले में हीराकुंड बांध बना करके उसके जो लेफ्ट साइड है, उस लेफ्ट साइड के अंदर सेशन व संबलपुर कैनल प्रोजेक्ट प्रणाली विकसित की गई, और जो अदर साइड है उस अदर साइड के अंदर आपके यानी जो राइट साइड है उसके अंदर आपके बोरगढ़ कैनल विकसित की गई। तो ये जो 2 फेज के अंदर विकसित की गई हीराकुंड डैम जो है, फर्स्ट फेज के अंदर आपके संबलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो ये कंस्ट्रक्ट किया गया, राइट साइड के अंदर बोरघाट कैनल और लेफ्ट साइड के अंदर सिंचान और संबलपुर कैनल विकसित की गई। जबकि जो सेकंड फेज था, सेकंड फेज के अंदर
इसके ऊपर 4 पावर प्लांट विकसित किए गए। अब देखो बेटा, मैंने आप लोगों को ये बताया, इसके अंदर आप दोबारा से मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। हिराकुड जो प्रोजेक्ट है वो आपके महानदी रिवर के ऊपर बनाया गया है, जिसको महानदी रिवर को उड़ीसा का सोरो भी कहते हैं। जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है वो मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो फ्लड और ड्रॉट की जो उड़ीसा के लोगों की जो समस्या है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के लोगों की जो मेन अपन उड़ीसा मान सकते हैं, वहाँ के लोगों की जो मेन ये समस्या है उससे छुटकारा देने के लिए इस प्रोजेक्ट को बनाया गया। ये जो प्रोजेक्ट है ये आपके संबलपुर डिस्ट्रिक्ट के में लगभग 14 किलोमीटर ऊपर की साइड के अंदर ये बनाया गया है। इस प्रोजेक्ट को बनाने में 2 फेज के अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। फर्स्ट फेज के अंदर आपके हिराकुंड डैम के साथ में लेफ्ट साइड के अंदर आपके संबलपुर और सेशन कैनल निकाली गई, राइट साइड के अंदर बोरगुड कैनल बनाई गई। ये जो डैम है ये फर्स्ट फेज में हुआ। सेकंड फेज के अंदर इसके ऊपर 4 पावर प्लांट भी बनाए गए। इस डैम की वर्ल्ड के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट डैम माना जाता है, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो 4801 मीटर है और इसकी जो हाइट है वो 61 मीटर है। इस डैम के जो बिहाइंड की तरफ है, जो पीछे की तरफ जो लेक बनी हुई है, उस लेक के अंदर 810 करोड़ क्यूबिक वाटर हम स्टोर कर सकते हैं। ये मुख्य जो मेन जो बात थी वो हिराकुंड प्रोजेक्ट की थी। अब ये तो अपन ने मेजर प्रोजेक्ट इंडिया से संबंधित पढ़ी। अब अपन जो बात करते हैं वो राजस्थान के प्रोजेक्ट से संबंधित बातें करेंगे। वो राजस्थान के अंदर जो सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट अपन मान सकते हैं, मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट अपन मान सकते हैं, वो चंबल वैली प्रोजेक्ट है। इस चंबल वैली प्रोजेक्ट के अंदर बेटा चंबल वैली का मतलब चंबल जो रिवर है, चंबल जो घाटी है, उसके ऊपर ये प्रोजेक्ट बनाया गया। राजस्थान का और मध्य प्रदेश का ये जॉइंट वेंचर है। अब इसके बारे में आपको बताना शुरू करता हूँ। देखो, मल्टीपर्पज हाइड्रो प्रोजेक्ट इन राजस्थान। अब उसके अंदर जो सबसे पहला प्रोजेक्ट आता है वो आता है चंबल वैली प्रोजेक्ट, ए जॉइंट वेंचर ऑफ राजस्थान एंड मध्य प्रदेश, स्टार्टेड इन 1953 ऑन द रिवर चंबल। 1953 के अंदर दिस प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन 1953 ऑन द रिवर चंबल विथ द जॉइंट वेंचर राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। लेकिन ये जो जॉइंट वेंचर के अंदर जो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश का है। इसको चंबल रिवर के ऊपर 1953 के अंदर शुरू किया गया था। इट वॉज स्टार्टेड इन 3 phases in order to solve the problem of soil erosion and floods caused by river Chambal and the other related losses। ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को 3 फेज के अंदर किया गया। जैसे आपके दामोदर वैली प्रोजेक्ट था, सॉरी हिराकुंड जो प्रोजेक्ट था वो 2 फेज में था, सेम वैसे ही ये जो प्रोजेक्ट है वो 3 फेज के अंदर कंप्लीट हुआ था। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो मेन जो बनाने का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन यानी मिट्टी की जो विघटन की या मिट्टी के जो अपर्दन की जो ज्यादा समस्या थी,
एंड फ्लड का, जो यहाँ पे बाढ़ ज़्यादा आती थी, उस सब का जो सॉल्यूशन निकालने के लिए, इसके अलावा कोई दूसरी प्रॉब्लम्स भी थी, उन सब की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करने के लिए ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। अब देखो ये जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, इसके अंदर आपके 3 फेज थे। अब 3 फेज के अंदर सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट फेज की। अब फर्स्ट फेज के अंदर इस प्रोजेक्ट के अंदर गांधी सागर डैम बनाया गया था। इन फर्स्ट फेज ऑफ दिस प्रोजेक्ट गांधी सागर डैम इन मंदसौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ MP एंड कैनल सिस्टम वर बिल्ड। फर्स्ट फेज के अंदर MP स्टेट के अंदर मंदसौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस चंबल रिवर के ऊपर गांधी सागर डैम बनाया गया और कैनल सिस्टम को भी बिल्ड किया गया। देखो आपको साइड के अंदर एक छोटा सा नक्शा दिखाई दे रहा है, दे रहा कि नहीं दे रहा? इस नक्शे को आप ध्यान से देखो, मैं इस मैप के अंदर ही आपको टोटल एक्सप्लेन कर देता हूँ। कौन सा वाला दे? चलो पहले छोटे वाला मैप देख लेते हैं। इसके अंदर देखो एरो का निशान लगा हुआ है, नीचे ही नीचे देखना। ये जो रिवर है यहाँ से स्टार्ट होकर के इस प्रकार से आपके ऊपर ब्लैक जो लाइन सी बनी हुई है, इस प्रकार से चंबल रिवर आपके फ्लो हो रही है, प्रवाहित हो रही है। इसके अंदर सबसे पहले जो है एक एरो का साइन लगा हुआ है, गांधी सागर लिखा हुआ है। तो ये जो डैम है वो फर्स्ट फेज के अंदर यहाँ पे आपके बनाया गया था, गांधी सागर डैम। उसके ऊपर लिखा हुआ है राणा प्रताप डैम, फिर लिखा हुआ है जवाहर सागर डैम और साइड के अंदर लिखा हुआ है कोटा बैराज। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर मेन जो है 4 डैम है आपके। कितने डैम है? 4 डैम। इनको याद करने का जो तरीका है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले नीचे से याद करो आप, गांधी सागर डैम, उसके बाद में राणा प्रताप डैम, फिर है आपके जवाहर सागर डैम और लास्ट का जो है वो कोटा बैराज। ये आपके 4 डैम बने हुए हैं। इनमें से 3 डैम आपके राजस्थान में है और 1 डैम आपके MP यानी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जो डैम बनाया गया है वो गांधी सागर डैम है और राजस्थान के अंदर जो डैम है वो आपके राणा प्रताप डैम, जवाहर सागर डैम और कोटा बैराज डैम। ये जो मैंने अभी आपको लार्ज करके जो मैप दिखाया था उसके अंदर आपने देखा कि सबसे पहला जो फेज है वो आपके गांधी सागर डैम वाला है और उसकी जो कैनल बिल्ड की गई वो है। तो फर्स्ट फेज के अंदर आपके गांधी सागर डैम बिल्ड किया गया था, कहाँ पे? MP के मंदसौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। सेकेंड फेज के अंदर आपके राणा प्रताप सागर डैम एट रावत भाटा इन चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर रावत भाटा नामक स्थान के ऊपर राणा प्रताप सागर डैम बनाया गया। देखो राणा प्रताप कहाँ के थे? मेवाड़ के थे या नहीं थे? तो चित्तौड़गढ़ का जो एरिया है वो मेवाड़ का एरिया कहलाता। तो जो राजस्थान के अंदर सेकंड फेज जो स्टार्ट हुआ, उस सेकंड फेज के अंदर आपके राणा प्रताप सागर डैम चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट के रावत भाटा नामक स्थान पर बनाया गया। ये डैम ही नहीं बनाया गया बल्कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन भी स्टार्ट किया गया। आगे बात समझ में? फर्स्ट फेज और सेकंड फेज। फर्स्ट फेज के अंदर गांधी सागर डैम मध्य प्रदेश के मंदसौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। सेकंड फेज के अंदर
राजस्थान के चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट के रावतबाड़ा नामक स्थान पर राणा प्रताप सागर डैम बनाया गया और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन स्टार्ट की। अब बात आती है थर्ड फेज की। इन द थर्ड फेज ज्वार सागर पिकअप डैम on the border of Kota and Bundi district with power houses were built। जो थर्ड